गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग यू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर रखे थे। एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग को सॉल्व करना है एक्सरसाइज 7.2। 7.2 सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर। 7.2 को सॉल्व करने से पहले मुझे पहले जानना होगा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है इसके बारे में जानना होगा। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब सिंपल सा यही है कि जब कोई भी हमारे पास जो डिस्टेंसेस थी, डिस्टेंसेस को किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। दैट मीन्स हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा यही होता है। हाँ, यही होता है ना। इसको एक्स बोलते हैं, ऐसे माइनस ऑफ एक्स और एक्स डैश बोलते हैं, जो भी आप बोल सको। एक्स डैश भी बोलते हैं, इसे इसी तरह से वाई डैश या माइनस ऑफ वाई बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक हमारा ऑब्जेक्ट है ए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है, ये हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से डिफाइन करते थे, ठीक है, इस तरह से करते थे ना। अब सपोज दैट यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं, कोई एक पॉइंट है सी या कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सी, इसको मुझे बताना है ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा या इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। सपोज दैट इसका कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 x2 x2 y2 दे रखा है, ठीक है। हमें इसका निकालना है x y, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये कुछ रेशियोज में डिवाइड कर रहा होगा। हम इसके लिए कुछ कंडीशंस बताएंगे, आपको उसी कंडीशन से सॉल्व करना होगा और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सपोज दैट ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है। अभी तो पहले 1:1 का नहीं बताएंगे, 1:1 का बाद बताएंगे। M1 है और M2 है, M1 और M2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले में सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले में सबसे पहले क्या करेंगे, भाई निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट अलग होगा भाई, यहां से ड्रॉप कराएंगे, यहां से ड्रॉप कराएंगे, जिस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 प्लस x2 बाई 2 एक होता है ना। जब हम सॉल्व करेंगे इसको, x y बताएंगे तो x के लिए क्या होगा, x के लिए क्या होगा, x के लिए क्या होता है, इधर का जो डिस्टेंस होगी m1 इंटू इसका x, इधर वाले का इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इधर वाले का इससे करेंगे। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन, दोनों को जोड़ देंगे, x1 ने डिस्टेंस को जोड़ते हैं, m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये x वाले का कोऑर्डिनेट होगा, x वाले का कोऑर्डिनेट होगा, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला, इसका यूज करना है। इसी तरह से y का क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस, इसको आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। इसको आप सभी याद रखेंगे। इसका डेरिवेशन आप में नहीं है, डेरिवेशन आप में है ही नहीं, और मुझे सॉल्व भी नहीं कराना है डेरिवेशन को, ठीक है। और कहेंगे तो इसको हम बता भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं। बताने को तो हम बता सकते हैं, भाई क्या करेंगे, इतना माइनस इतना करते हैं, इसको है नहीं तो क्या करेंगे, भुजमारी करेंगे। इसको आप सीधे सीधे लर्न कर लो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y का जब पूरा हो जाएगा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। इज इट क्लियर? ओके, फिर करते हैं। और क्या भाई, ये चीजें हैं जब आपको कहेंगे कि x1 x, y का कोऑर्डिनेट बताना है, x, y का कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ C। तो हम क्या करेंगे, फिगर आपके पास होगा, हमारे पास तो मैंने डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपका x और y का पूरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये x और y का पूरा आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? आशा करता हूं सबको समझ में आया है। इसको आपको लर्न नहीं करना है और कोई अंतिम चारा नहीं है, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है।
अब देखिए क्या होगा, जब हमें डिस्टेंस मतलब क्या मिड पॉइंट निकालना होता है, जब किसी भी दो बिंदुओं के बीच मिड पॉइंट निकालना होता है, जब मिड पॉइंट निकालेंगे सपोज दैट दिस वन एंड दिस वन, ये हमारा है कोऑर्डिनेट है, ये ए है, ये बी है, यही मैंने बोला था ना, x1 y1 है, x2 y2 है, ठीक है। जब इसका मिड पॉइंट निकालना होगा, मिड पॉइंट निकालना होगा मतलब ये क्या होगा, इधर का और इधर का बराबर होगा, इसको 1:1 में मान लेते हैं, ठीक है, या यम अपॉन यम करोगे, एम मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, 1 वैसे 1 मानना आसान होगा हमारे लिए, सॉल्व करने के लिए आसान होगा, फॉर लिख दो भी फॉर मिड पॉइंट, बहुत शॉर्ट बता रहे हैं, फॉर मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा भाई, क्या होगा, यहां तो हमारा वही रहेगा, ये पॉइंट जो सी है वो x, y रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, x, y इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 1 था, ये 1 था, 1 का क्या हुआ 1 इंटू x2 दैट मीन्स x2 प्लस 1 इंटू x1 दैट मीन्स x1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट मीन्स 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2, क्लियर। इसी तरह से y2 प्लस y1 अपॉन 2, सिंपल से याद हुआ कि नहीं याद हुआ, कॉमा लगा लेना, इसमें नहीं लगा क्या, इसमें भी लगा लेना, ठीक है। बस इतनी चीजें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में इतनी चीजें पढ़नी है। एक कंडीशन और बता देते हैं, तो पता ना क्या भाई, ये वाला पता तो आपको सारी चीजें निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। कंडीशन सब कुछ नहीं लगाना है, बहुत हम नहीं बताऊंगा, क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाँ क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन देख लेते हैं हम, पहला इक्वेशन देख लेते हैं, पहला इक्वेशन क्या है, हाँ तो पहला इक्वेशन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइंट, क्या करता है, कोई ज्वाइंट करता है, इतना पॉइंट, ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट है, पॉइंट बी मान लिया हमने, ठीक है भाई, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये आप करोगे भाई अपना अपने हिसाब से कर सकते हो, पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया है, और ये हो गया, इसका कोऑर्डिनेट -1, 7 है, और इसका कोऑर्डिनेट है 4, -3 है, ठीक है। इतनी बात समझ गई। यहाँ पॉइंट सी है, इसका कोऑर्डिनेट पता नहीं है, x, y मैंने मान लिया, ठीक है, x, y मान लिया, और ये क्या हो गया, कितने रेशियो में, 2:1 में, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। इतनी बातें तो हमें शो ऑफ हो गई, तो गिवन है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन, गिवन क्या दिया भाई, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू -1, 7, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज इक्वल टू 4, -3, ठीक है, एंड m1 अपॉन m2 दिया है 2:3, ठीक है। अब यहां पे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या था, x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जब 1 रहेगा तो y का 2 रहेगा, 2 रहेगा तो y का 1 रहेगा, ठीक है। बस इसी पे रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m1, m2, x1, x2, ठीक है।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ m1, m2, x1, x2 इन द सक्सेशन फॉर्मूला। इतना हो गया होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इधर गिवन वाला प्रिडिक्ट करता हूं। इसके बाद समझ में फिर लिखते हैं x, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है, m1 ये है, m1 की वैल्यू हो गई है और 2 इंटू x2 की वैल्यू 2 इंटू x2 4 है। यहां पे लिख देते हैं ये x1 है, ये y1 है। आपको अपनी रफ कॉपी फेयर कॉपी नहीं लिखना है, आपको रफ पे लिख लेना है इसको x2 y2। ठीक है, m1 x2 की वैल्यू 4 है मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, अपॉन ये प्लस में 3 मल्टीप्लाइड बाई इसका माइनस में और ये 4 2 प्लस 3 m1 2 है प्लस 3। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई y का माइनस 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 2 प्लस 3। एक ब्रैकेट में कर लेंगे, ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा, बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 2 8 होता है प्लस 3 1 3 वो भी माइनस के साथ, तो माइनस y हो जाएगी -3 अपॉन 3 2 5 कॉमा 3 2 6 होता है, माइनस ऑफ 6 हो गया प्लस 7 3 21 होता है, ये हो गया अपॉन 2 3 5 होता है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 माइनस 3 इक्वल टू होता है 5। नमस्ते सर, नमस्ते। एंड 21 माइनस 6 होता है 15। ठीक है, ये हो गया 15 अपॉन 5। ठीक है, बस सॉल्व कर लेंगे 5 से 5 से 3। तो यहां क्या बच गया 1, 3। ये हमारा क्या हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया। ये इस पॉइंट का है, इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी which is divide the line, which is the divide the distance of AB is 8:3। ठीक है, so this one is our answer। ठीक है, 1, 3। क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ? हो गया, बताइए। अरे बता दिया करिए, पैसे नहीं लगते बताने के। हाँ, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बता दिया अभी। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इसी तरह से है, एक ट्राई सेक्शन में है और एक जो भी ग्राफ वाला है। उसके पहले कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, देन आप उसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने का प्रयत्न करोगे, यदि नहीं आता तो आप मुझसे आस्क करोगे। ठीक है, आप मुझसे पूछ लोगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 मैं दूसरे टाइप का बता देता हूँ। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे आपको रेशियो ही फाइंड करना है, रेशियो नहीं गिवन है, रेशियो आपको फाइंड करना है। ये पॉइंट क्या है, इसको हमने मान लिया पॉइंट ए है, इसको हमने मान लिया पॉइंट बी है, इसको हमने मान लिया पॉइंट सी है। तो इसका फिगर पहले प्लॉट कर लेते हैं। सपोज दैट दिस वन इज द फिगर। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट है सी हो गया। ये मान लिया m1 है, ये m2 है। भाई यही तो रेशियो होगा ना। अब इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, पहले का है -3, 10, सेकेंड वाले का है 6, -8। ठीक है, और लास्ट जो डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट है -1, 6। ठीक है, बात समझ में आई? क्या क्या दिया है, find the ratio on which the segment joining the point this one and this one is divided by this one। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हो गए, ये डिवाइड कर रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, डिवीजन लाइन हो गया। तो वही निकालेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे और उसको सॉल्व कर डालेंगे। सेक्शन फॉर्मूले का यूज करने पे क्या होता है, x, y एक होता है ना। देखो आप जब हम इतना दोनों लगा सकते हो, डजंट मैटर, आप दोनों लगाओ। ठीक है, x, y। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा वे आपको बताएंगे। विद इन अ सेकंड आपको सीधा आप आंसर बताओगे। विद इन अ सेकंड आप सीधे आंसर बताओगे। हम क्या करते हैं भाई, हम जानते हैं, हमने सेक्शन फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, x इज इक्वल टू यही होता है ना, m1 x2 प्लस m2
x1 अपॉन m1 प्लस m2। यही तो पढ़ा था ना, सिंपल सा यही पढ़ा था ना। आप चाहो तो x को y पता लगा सकते हो, x इक्वल ये होता है, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू क्या हो गई, -1 पुट करो यहाँ पे। -1 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू पता नहीं, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 6 है ना, लिख दो 6 प्लस m2 की वैल्यू क्या हो गई, गिवन ही नहीं है, लेकिन x2 पता है, x2 क्या है, मैंने गलत कर लिया क्या, m1 x2 ठीक है, m1 x2 क्या, x1 लिखना है -3 ठीक है, अपॉन भाई m1 प्लस m2, बस आंसर आने वाला आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस ऑफ m1 हो जाएगा, माइनस ऑफ m2 हो जाएगा, ठीक है, -1 से दोनों मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू m1 करेंगे तो m1 माइनस m1 हो जाएगा, माइनस इंटू m2 करेंगे तो माइनस m2 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या होगा, 6m1 प्लस प्लस क्या माइनस हो जाएगा 3 इंटू माइनस ऑफ 3m2, ठीक है, इतनी बात समझ आई। m1 को आप एक तरफ करिए, m2 को एक तरफ कर दीजिए, m1 को आप एक तरफ कर दीजिए, m2 को एक तरफ कर दीजिए, तो भाई कर देते हैं -m1 और ये इधर आया तो -6m1 इज इक्वल टू -3m2 और ये माइनस का उधर गया प्लस m2, ठीक है, बस अब सॉल्व कर लो, सॉल्व करो, -m1 -6m1 दैट मींस -7m1 जुड़ जाएंगे ना भाई, जुड़ जाएंगे ना, और ये जब सॉल्व करोगे -3 प्लस 1 दैट मींस 2, वो भी माइनस के साथ m2, माइनस से माइनस कट जाएगा, m1 अपॉन m2 निकाल लो, m1 अपॉन m2 निकाल लो, m2 को नीचे लाए, इसको इधर लेते जाओ तो हो जाएगा 2/7, ठीक है, तो ये आ गया रेशियो, यही हमारा आंसर है, ठीक है, रेशियो ऑफ द लाइन विच डिवाइड्स -1,6 अदर सी इन दिस वन 2,7। एक बार आंसर मैं भी चेक कर लेता हूं, वैसे मुझे चेक करने की आवश्यकता तो है नहीं, आप लोग कर सकते हो, देखिए 2,7 आ रहा है, तो 2 और 7 हो गया ना, m1 अपॉन m2 27, ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आप चाहोगे तो दोनों रखोगे तो भी आपको जाके यही फॉर्म करना पड़ेगा, x को इक्वेट करना होगा, y को इक्वेट करना होगा, क्लियर, ऐसा कर दो, सबको समझ में आ गया है, जल्दी से बताइए हमें, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं भाई, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देखिए हमने इसमें एडिट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन डिवाइडेड बाय x एक्सिस, x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो इसमें मुझे डिवीजन का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, तो सेम एज इट इज a हो गया, ये b हो गया, ये लाइन हो गया, ठीक है, ये हो गया a का कोऑर्डिनेट क्या है 1, -5 है, b का कोऑर्डिनेट है -4, 5 है, और यहां पे कोई c है जो x एक्सिस को काट रहा है, x, 0 हो गया, ठीक है, x, 0 हो गया, इतनी बात समझ आई। अब इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है, इसका कोऑर्डिनेट भी बताना है, किस कोऑर्डिनेट से डिवाइड करेगा, ये तो फाइंड कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a b is divided by x axis, also find the coordinate of the point of division, इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में जब करेंगे तो भाई क्या होगा, यहां पे मुझे x की वैल्यू पता नहीं है, x की वैल्यू पता नहीं है तो x वाला नहीं रखेंगे, y की वैल्यू पता है हमें 0, x एक्सिस पे y = 0 होता है, ये आप सभी को याद होना चाहिए, x एक्सिस पे y = 0 होता है, तो y वाले डिपेंड कर देंगे, we know that using section formula y = m1 x2 प्लस m2 सॉरी y1 रखना ना, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर, y की वैल्यू है 0 रख दिया हमने, m1 की वैल्यू पता नहीं, y2 की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस m2 की वैल्यू पता नहीं, y1 की वैल्यू है -5 है ये,
ठीक है, माइनस ऑफ वाई अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। ये टर्म हो गया पूरा का पूरा जीरो, ये हो गया 5m1 माइनस ऑफ 5m2। ठीक है, जब इक्वेट करेंगे तो m1 5m1 इज इक्वल टू 5m2 हो जाएगा। जब रेशियोज निकालेंगे m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, दैट मीन्स 1 अपॉन 1। तो m1 रेशियो m2 आ गया भाई 1 रेशियो 1, 1 रेशियो 1 आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालिए, कोऑर्डिनेट निकाला है ना, x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू जो पता है, x की निकाल लो तो कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा। चलिए y की निकाल लो, x की निकाल लेते हैं। x इज इक्वल अगेन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अगेन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, अगेन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूले का फिर से यूज करेंगे। सो y x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 क्या है भाई, m1 1 है, 1,1 में है, यहाँ पे m1 इंटू 1,1 में है। x की वैल्यू पता नहीं है, 1 इंटू x2 क्या है, x2 दैट मींस 5 है, x2 माइनस 4 सॉरी माइनस ऑफ 4 प्लस m1 फिर से m2 की वैल्यू 1 और क्या है x1 की वैल्यू 1 है इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट मींस माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 2, दैट मींस माइनस 4 माइनस 5 बाई 2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। Thus the coordinate of x axis, the coordinate of c, देखें, thus the coordinate of c is equal to minus 5 by 2, 0। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा, आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। सॉरी, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ इधर हो गया। -4, 1 करेंगे, -4, +1 करेंगे तो ये -3 आएगा, -3 आएगा। क्लियर, तो -3, 0 हो जाएगा, -3 by 2, 0। थोड़ा सा इधर हो गया था, इसको प्रिंट कर लीजिएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 by 2, देन कोऑर्डिनेट ऑफ c हो जाएगी -3 by 2, 0। ओके, आओ सबको समझ में आ गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी सारे क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा। एक्सरसाइज 7.2 आज इसी के साथ समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू ऑल।